11 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसके बाद राज्य में जश्न का माहौल था। लेकिन अब तक सरना धर्म कोड राज्य में लागू नहीं होने की वजह से धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गया, जिसे लेकर एक बार फिर से झारखंड की सियासत तेज हो गई है। एक रिपोर्ट। सरना धर्म कोड के लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ही नहीं चाहती कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू हो, क्योंकि राज्य सरकार ने बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के ही केंद्र सरकार को भेज दिया। झारखंड के लोगों को अब तक इसका फायदा नहीं मिल सका है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बेशक सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वही लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए जो शुरुआत से ही अपनी परंपरा और संस्कृति को बचा रहे हैं, न कि जो धर्म परिवर्तन कर इस कोड का फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, सरना कोड के बिल को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर सर्वसम्मति से पारित कराया था, लेकिन उस समय भी गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी और राज्यपाल के ऑफिस को बाईपास करते हुए बिल को सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इस बिल को राज्य सरकार को वापस लौटाया था और फिर राज्य सरकार को दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी और राजभवन भेजना पड़ा था। हमारा मानना है कि हेमंत सरकार कभी भी सरना कोड के मामले में सीरियस ही नहीं रही, नहीं तो उस समय ये गलत प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता। और दूसरा ये मुद्दा है, हमारा मानना है कि हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की है, बेशक उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया और जिनके रीति रिवाज बिल्कुल बदल गए हैं, जो हजारों वर्षों की परंपरा है वो बिल्कुल उससे इतर रीति रिवाज अपनाते हैं, क्या उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इस मुद्दे पर राज्य सरकार साइलेंट है और बड़े कन्वीनियंटली गैर राजनीतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक मुद्दा उठाकर राजनीतिक गोल साधने की कोशिश की, लेकिन पहले ही यह सरकार सरना कोड के मुद्दे पर एक्सपोज्ड हो गई है। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाया है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी सरना धर्म कोड के ऐतिहासिक मांग को राजनीतिक मांग बोलती है, इसलिए बीजेपी को सभी आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड के ऐतिहासिक मांग को राजनीतिक मांग कहती है। पूरे देश के आदिवासियों से भारतीय जनता पार्टी के नेता को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश के और झारखंड के आदिवासियों को पहचान मिले। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी। कांग्रेस का कहना है कि अगर केंद्र सरकार को लागू करना है तो कर दे, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले। सरना धर्म कोड लागू को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन जो धर्म परिवर्तन कर रहे लोग उनको इसका फायदा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर लागू होना चाहिए तो फिर इतनी देर क्यों है? हमने वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो आने के बाद पहली कैबिनेट में ये पास किया जाएगा और उसके बाद इसको भेजा जाएगा। हम समझते हैं कि 3 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक ये केंद्र सरकार लटका करके रख रखी है। जब इतना बात बोल रहे हैं कि होना चाहिए, लागू होना चाहिए, तो लागू हो जाना चाहिए। तो इधर उधर की क्यों बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही राजनीतिक बात ये लोग कर रहे हैं। इनको देखिए, आदिवासियों से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ आदिवासियों का वोट चाहिए। आदिवासी से अगर लेना देना होता तो ये लोग भी 17 साल तक यहाँ पे राज्य किया, तो उसमें भी ये सदन में पास करके भेज सकते थे केंद्र सरकार को, लेकिन भेजा नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग आदिवासियों का केवल दोहन किया है, उनका इस्तेमाल किया है और आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन राज्य के और देश के आदिवासी समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को, रणनीति को। अब उनके झांसे में, पाले में आने वाले नहीं हैं। हमने जो वादा किया वो पूरा किया है और ये केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सरना कोड को लागू करें। सरना धर्म कोड को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन अभी तक राज्य में सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरना धर्म कोड को लेकर आने वाले समय में क्या पहल की जाती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से सहयोगी करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।